Hello guys, welcome back to our Python series. So इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कलेक्शन डेटा टाइप्स के एक और एग्जांपल के ऊपर जो कि है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स भी एक तरीके का कलेक्शन डेटा टाइप ही होता है। अब स्ट्रिंग्स होती क्या है? अगर सिंपल भाषा में बात करें तो स्ट्रिंग्स हम बेसिकली एक टेक्स्ट फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए, अगर हमें कोई टेक्स्ट डेटा है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने अपना डेटा टाइप्स वाली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई जो टेक्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप आता है। ठीक है, अब ये कलेक्शन क्यों है? बिकॉज स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। एक एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हम लोग देखें तो स्ट्रिंग के बैकग्राउंड में एरे का कंसेप्ट चलता है। अगर आपने पहले सी प्लस प्लस या कुछ पढ़ा है तो बेसिकली ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है और ये मोस्टली एंड वाइडली यूज्ड डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद एक जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जब हम लेते हैं डेटा का तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता है, इसलिए ये मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड है। अब अगर इसकी बात करी जाए कि इसके फीचर्स क्या हैं या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके ऊपर बात करते हैं। एक दो ही है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्यूटेबल। मैं पहले भी इम्यूटेबल क्या होता है बता चुका, बट अब मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर जो है अब हम लोग इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल कंसेप्ट के ऊपर ही लेंगे। एक बार ये हमारे ख़त्म हो जाए कलेक्शंस, इसके बाद बस एक कलेक्शन टाइप और बचता है डिक्शनरी, जो कि हम अभी कवर नहीं करके थोड़ी 2-3 वीडियो बाद कवर करेंगे। और हम नेक्स्ट अब जो है ऑपरेटर्स और इनपुट आउटपुट मेथड इसकी तरफ चलेंगे ताकि हम इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कंसेप्ट समझ पाएँ। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी इसकी सबसे पहले कि ये स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मतलब कि जब आप अगर कोई स्ट्रिंग बना रहे हो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसके अंदर कुछ भी लिखते हो, सपोज मैंने str1 लिख दिया माथुर, अब मैं इसको कुछ भी कर रहा हूँ, इस पर कोई मेथड लगा रहा हूँ। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि हमें क्या पता है कि जो भी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर वो सब क्लास होते हैं। तो इसलिए जब हम उस क्लास के अंदर कोई अगर उस डेटा टाइप को कोई वैल्यू देते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। बेसिकली ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है str1। अब मैं इसके ऊपर कोई मेथड लगाता हूँ, सपोज str1 डॉट अपर, अपर केस अगर मैंने लगाया तो ये चीज़ हो गई। बट जब आप चेक करोगे तो str1 में कोई चेंज नहीं आया है। अब हम लोग ये कैसे देख सकते हैं कि ये इम्यूटेबल है? एक आईडी ऑपरेटर होता है। अगर आप दोनों की आईडी चेक करोगे तो आईडी ऑफ str1 और आईडी ऑफ str1 डॉट अपर केस यूपीसी लिख रहा हूँ अभी इसको मैं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। इससे हम ये बता सकते हैं कि ये इम्यूटेबल है और जो भी चेंज है वो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसको अलग मेमोरी एलोकेट हो गई है। ठीक है, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये जब भी क्रिएट होती है आपकी स्ट्रिंग तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी अभी हम देखते हैं। हाँ, तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये इटरेबल है। हम लोग इस स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट कर सकते हैं और मेंबरशिप भी चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग सॉर्ट मतलब जो फाइंड फंक्शन है कि मतलब चेक कर सकते हैं, वो भी हम लोग इन ऑपरेटर का इस्तेमाल भी इसके ऊपर कर सकते हैं। मतलब ये इटरेबल भी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, हम लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट, अब इसे हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, सिंगल कोट्स में हेलो। सेकंड, हम डबल कोट्स के अंदर इसको कर सकते हैं, वेलकम टू फ्री पाइथन कोर्स।
ठीक है। और जो थर्ड तरीका है, सपोज मुझे कुछ मल्टी लाइन लिखना है, कि मैंने लिखा ये ट्रिपल कोट्स है, ठीक है, वेलकम टू फ्री कोर्स ऑफ पाइथन बाय निखिल माथुर। जब मुझे मल्टी लाइन करना है तो मैं ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा, और अगर सिंगल लाइन है तो मैं सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं डबल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ, और जब मल्टी लाइन की बारी आएगी तब मैं ट्रिपल कोट्स का यूज़ करूँगा। ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये एरे के कंसेप्ट पे काम करता है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक और है जो कि है इंडेक्सिंग। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक और है हमारा, दैट इज इंडेक्सिंग। वी कैन यूज इंडेक्सिंग एंड रिवर्स इंडेक्सिंग। हम लोग इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं अभी जब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे प्रैक्टिकल करेंगे जब बताऊंगा। मैं अभी आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा माथुर तो इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई इसके अंदर। अब इसकी रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होगी, यानी ये यहाँ से यहाँ पे हम इसको इंडेक्स कर सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। या भी हम जब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे तो और देखेंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर हम लोग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म, मतलब क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसके ऊपर। बेसिक स्ट्रिंग के ऑपरेशंस कुछ हैं जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो हैं कंकैटिनेशन यानी कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, रिपीटिशन, स्लाइसिंग जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया इंडेक्सिंग से कनेक्टेड है ये कंसेप्ट। उसके बाद आता है लेंथ एंड चेकिंग मेंबरशिप। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक एक चीज़ को हम उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑपरेशंस लगा सकते हैं, और क्या देखेंगे साथ साथ हम प्रैक्टिकल सेक्शन के अंदर कि हम लोग इस पर क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ जनरल मेथड्स होते हैं डॉट, जैसे कि अपर, लोअर, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, और हमारा जैसे हो गया फाइंड, रिप्लेस, काउंट। तो ये कुछ जनरल मेथड्स हैं जो कि अभी हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। जैसे अपर केस में कन्वर्ट करता है लोअर, लोअर केस में करता है स्ट्रिप, जो कि एक्स्ट्रा स्पेस है। सपोज अगर ये लिखा है यहाँ स्पेस है और यहाँ कुछ लिखा है फिर ये स्पेस है, तो ये जो स्पेस है ये रिमूव करता है स्ट्रिप। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड की स्पेस हटाएगा, आर स्ट्रिप राइट साइड की स्पेस हटाएगा। ठीक है। फाइंड अगर मुझे कुछ ढूंढना है उस स्ट्रिंग के अंदर तो, रिप्लेस अगर मुझे कोई चीज़ रिप्लेस करनी है तो, और काउंट यानी कि वो चीज़ कितनी बार उस स्ट्रिंग के अंदर आई है वो। तो ये कुछ जनरल मेथड्स हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अब हम लोग जानेंगे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे। अब हम प्रैक्टिकली जो मैंने ऑपरेशंस बताए थे वो इसके ऊपर देखेंगे, और मैं एक सेपरेट वीडियो अब नेक्स्ट जो रिलीज़ करूँगा वो मैं बाकायदा फंक्शंस और स्ट्रिंग्स के ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो रिलीज़ करूँगा, जो कि मे बी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। सो अब सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन हमने देखा कंकैटिनेशन। इसका मतलब क्या है, ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर। इसका ये मतलब है कि हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम एंड डू। तो फुल नेम मैंने क्या करा है, फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस दी है बीच में। अगर मुझे स्पेस देनी है तो डबल कोट्स के बीच के अंदर मैंने स्पेस दी प्लस लास्ट नेम। तो प्लस ऑपरेटर है वो कंकैटिनेशन के लिए भी यूज़ आता है और हमारे अर्थमेटिक एडिशन के लिए भी यूज़ आता है। ये जब हम अभी ऑपरेटर्स देखेंगे जब इसको जानेंगे। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब क्या है कि एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना। सपोज़ मुझे जो एक साइन है वो 10 बार चाहिए, ये जैसे ये जो हैश का साइन है, ये सॉरी ये जो अंडरस्कोर है मुझे ये 10 बार चाहिए, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ उसको सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 10 से, तो वो रिपीट हो जाएगा। अभी जब हम इसको रन करेंगे जब इसको देखेंगे। ठीक है, रिपीटिशन था। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रिंग का, दैट इज स्लाइसिंग। ठीक है, अब अगर सपोज मेरे पास कोई भी वेरिएबल है नेम, दैट इज इक्वल टू मैंने डाल दिया माथुर। ठीक है, अब ये नेम आ गया कि भाई नेम है ये। अब मुझे इसकी सब स्ट्रिंग निकालनी है। सब स्ट्रिंग यानी कि उस स्ट्रिंग में से कोई एक पार्ट उसका लेना है। तो सब स्ट्रिंग इक्वल्स टू नेम। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये है
स्ट्रिंग इसके पीछे बेसिकली एरे का कंसेप्ट वर्क करता है। तो एम कौन सी पोजीशन पे है, एम है 0th पोजीशन पे, ए है 1 पोजीशन पे, टी है 2 पोजीशन पे, ठीक है। तो अब अगर मेरे को 0 से लेके चाहिए 3rd पोजीशन तक तो मैं 4 डालूंगा, क्योंकि ये n-1 तक जाएगी स्लाइसिंग, ठीक है। तो एक सेकेंड का MATH 0 1 2 3 देखा 0 1 2 3। अब मुझे ऐसे अगर चेंज करनी है कि मुझे MAT ही चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा तो वो कैसे आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ 4 डाला है तो 0 1 2 3 n-1 तक जा रहा है, 0 1 2 3, ये है 4 का मतलब। और मुझे अगर 3 ही चाहिए स्टार्टिंग के तो मैं वहाँ 3 लिखूंगा, पर वो 0 1 2 जाएगा। ओके, सो इसको क्लियर करते हैं जी। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है सब स्ट्रिंग का। अभी जब हम इसको रन करेंगे तब इसमें आप देखिए यहाँ आएगा हेलो 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ 5 है तो 0 1 2 3 4 तक है गया। अब लेंथ, अब मुझे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी कि उसके अंदर क्या कितने कैरेक्टर्स हैं। इस लेंथ के अंदर स्पेस भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो लेन एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का जिससे हम स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हैं। उस लेन के अंदर हम जो स्ट्रिंग है डायरेक्टली स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, या वेरिएबल जिसके अंदर वो स्ट्रिंग को स्टोर करा है वो पास करेंगे तो वो हमें लेंथ रिटर्न करेगा। एंड रिमेंबर, इस लेंथ के अंदर आपकी स्पेसिस भी इंक्लूडेड होती है। जो स्पेस इसके अंदर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, जैसे पाइथन के बाद स्पेस है, इसके बाद स्पेस है, ये ठीक है। अब मेंबरशिप चेक इन, याद कीजिए हमारी लिस्ट वाली वीडियो से हमने चेक किया था इन, ठीक है। फॉक्स इन टेक्स्ट, क्या वो उसके अंदर प्रेजेंट है, द क्विक ब्राउन फॉक्स, हाँ तो उसके अंदर फॉक्स है, तो इसलिए इन ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिंट कराएंगे फुल नेम को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फुल नेम लिखता हूँ, क्या आता है देखते हैं। वो इसको रन नहीं करें एक बार भी। फर्स्ट नेम जॉन अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके इंडेंट हो गया है ज़्यादा। इंडेंटेशन देखिए पाइथन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडेंटेशन एरर, जो भी मेरे आई है कि ये इंडेंट यहाँ नहीं आना चाहिए। वो भी क्यों नहीं आना चाहिए, वो जब अभी हम लोग लूप्स के बारे में जानेंगे या इफ़ एल्स के बारे में जानेंगे तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इंडेंट क्या है। बेसिकली इंडेंट यहाँ पे जो ये स्पेस है, ये स्पेस यहाँ नहीं आनी चाहिए। पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है कि वो इंडेंटेशन पे काम करता है, क्योंकि अगर ये इंडेंट है इसका मतलब वो किसी चीज़ के अंडर में है, यानी कि वो कोई फॉर लूप के ब्लॉक के अंडर में है, या कोई एक हमने कोई फंक्शन बनाया उसके ब्लॉक के अंडर में है, उस फंक्शन ब्लॉक के अंडर का ये कोड है, ये उसका मतलब हो जाता है इंडेंट का, ठीक है। इंडेंट मतलब यहाँ जो स्पेस है। ओके, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट अभी भी आ रहा है, ओके यहाँ है। देखिए यही बात है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो थोड़ी स्लो है, वो लाइन बाय लाइन जा रही है, इसमें और भी एरर आ सकती है आगे, अभी जॉन पे आ रही है, ठीक है। अब मैं डाल के देखता हूँ फुल नेम, तो क्या जवाब आता है, जॉन डो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सेपरेटर से क्या वैल्यू मिल रही है मुझे, सेपरेटर, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, ये 10 बार इंटू 10 मैंने करा तो इंटू 10 बार ये अंडरस्कोर का साइन आ गया। अब सब स्ट्रिंग मुझे क्या मिल रही है, सब स्ट्रिंग हेलो मिली है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ये 4 तक गया है तो ओ पे है, और यहीं मैं अगर इसको कर देता हूँ 6, ठीक है। तो अब मुझे कॉमा भी मिलना चाहिए वहाँ पे, लेट्स सी, देखिए कॉमा मिल गया यहाँ पे, क्योंकि अब ये 0 1 2 3 4 5 तक गया और स्पेस भी इंक्लूडेड होता है उसमें। अब मुझे पता करनी है लेंथ क्या है स्ट्रिंग का, 18 है। चलिए कुछ छोटा लेते जिसको हम ही काउंट कर सके, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। बट यहाँ पे लेंथ बताएगी तो लेंथ 6 है,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लेंथ इसकी 6 है पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी जैसे अभी हम इसकी सबस्ट्रिंग निकाल के देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी निकाली थी इसकी वैसे तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा कि मुझे THU चाहिए, केवल THU चाहिए, तो मैं कैसे सबस्ट्रिंग उसकी स्लाइस करूँगा, इसको स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, मुझे THU चाहिए, मैं UR निकाल के आपको बता रहा हूँ अभी। तो मैं UR आपको निकाल के बता रहा हूँ, तो दैट इज 0 1 2 3 4। UR, अब यहाँ मैंने खाली इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे 4 के बाद जितना भी है मुझे सारा चाहिए, तो R ही बचा था इसलिए। अब अगर मुझे बीच का चाहिए होगा तो सपोज 2 से यहाँ पे दोबारा लिखते हैं सेंटेंस, एंड मुझे चाहिए भाई 2 से लेके यहाँ तक, तो TH आया। ठीक है, अब आपका ये है कि आप मेरे को कमेंट्स के अंदर ATH निकाल के बताइएगा। अब लास्ट चीज़ इन वाला जो है, जो कि ट्रू आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल C करते हैं, ये हमारा मेंबरशिप चेक होगी, क्या ये एलिमेंट इस टेक्स्ट का मेंबर है कि नहीं, ये चीज़ हमने चेक करी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके ऊपर क्या क्या मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, अपर लोअर स्प्लिट और ये, तो ये सारी जो लिस्ट है आपको मेथड्स की, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट विद एंड काउंट रिप्लेस, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर थॉट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग गाइज।